अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं एग्स फ्राई कर रही हूँ। 5 एग्स एक ही साथ में फ्राई कर लेती हूँ और ये तवा जो है ना ये मेरे पास पड़ा हुआ था, थोड़ा पुराना हो गया था। इसको आजकल मैं एग्स फ्राई करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने ब्रेड वगैरह बना ली थी। और ये जो नाश्ता है ना ये आजकल हमारा सैटरडे और संडे का नाश्ता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी कास्तानो प्रीमो, वहाँ पे मिलाद था और हम लोग वहाँ गए थे। और मिलाद का जो है वो हॉल का और बाकी वहाँ से कुछ वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाई, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि पार्किंग हमें इधर चेंत्रो में मिली थी। यहाँ पे आके इतना प्यारा ये व्यू मुझे लगा कि मैंने सोचा कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ। आसमान पे जो है ना वो सूरज डूबने का टाइम था और येलो और रेड कलर की मतलब 2 शेड आ रहे थे और इतना खूबसूरत लग रहा था वो व्यू, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ ना चेंत्रो में इनके कोई रश वगैरह नहीं था। हमारे यहाँ पे चेंत्रो में किसी भी टाइम चले जाओ ना आप तो काफ़ी चहल पहल होती है। और यहाँ पे जी नेक्स्ट डे जो है ना वो शाम को हेलोवीन पार्टी थी चेंत्रो में, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे जो है ना वो बच्चे और जो बड़े आए हुए थे उन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, मेकअप किया हुआ था इस तरह से और मुख्तलिफ जो है वो गेटअप बनाए हुए थे। और वापसी पे जो है वो हम लोग सीधे आ गए थे पुप्पो के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा जो कज़न है वो लोग नहीं गए थे हमारे साथ वहाँ पे। उन लोगों को ये पार्टीज़ वगैरह नहीं पसंद, वो लोग घर में थे तो उनको भी हमने बुला लिया। तो मेरी कज़न की बर्थडे थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 साल की हो गई है। उसको पता नहीं था कि केक वगैरह मंगवाया हुआ है, तो वो काफ़ी खुश हुई और हम सब लोग काफ़ी खुश थे। वहाँ पर हमने केक कट किया और नेक्स्ट डे जी फाइनली मेरा जो है ना ये पार्सल रिसीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो हूँ ना वो ऑनलाइन एज अ बिज़नेस ओनर रजिस्टर हो गई हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और यहाँ पे कैसे आप वर्किंग कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आगे आप लोगों को गाइड करूँ इसके बारे में। और अगर कोई वर्क करना चाहता है मेरे साथ जो कि वाकई ही सीरियस है वर्किंग करने के लिए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से गाइड कर दूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट डे हो गया था जी, मैंने सुबह सुबह जब माज को छोड़ा स्कूल के लिए, उसके बाद मैं घर वापस आई और मेरा सबसे पहला जो मेन प्लान था ना वो ये था कि मैंने आज किचन जो है ना वो क्लीन करना है। ये किचन जो है ना ये तकरीबन कह सकते हैं कि 4-5 महीनों से ये क्लीन नहीं हुआ, मतलब इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई, इतनी ज़्यादा चिकनाई थी। और जब मैं वापस आई और उस टाइम भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि घर में ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया है कि कितना ज़्यादा मैस हुआ पड़ा था। तो किचन जो है ना वो यूज़ हो रहा था लेकिन उसको अच्छी तरह से वो जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैंने सबसे पहले जो है ना वो ये क्लीन करना है और उसके बाद फिर मैं और कोई अपना काम जो है ना वो आगे शुरू करूँगी। लेकिन आपको पता है कि जब हम किचन साफ़ करने लग जाते हैं ना तो पूरा एक दिन हमें चाहिए होता है किचन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन की भी जो है ना वो हालत बहुत ख़राब हुई हुई है बेचारे की। अच्छा, इस घर में भी ना हमने किचन नया लगाना था, लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी और वॉशरूम का तो सारा कुछ जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद डोर वगैरह भी नए लग गए। अब किचन की जो है वो टाइल्स भी चेंज होने वाली हैं जो कि फ़र्श की टाइल्स होती हैं। फिर ये डिसाइड हुआ कि अब हम लोग जब छुट्टियाँ होंगी इंशाल्लाह गर्मियों की छुट्टियाँ या जब भी कभी पॉसिबल हुआ तब हम ये काम करेंगे। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जो किचन है इसको अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लेती हूँ। और जब मैंने इसको सारी क्लीनिंग कर ली ना तो इतना अच्छा ये साफ़ सुथरा सा किचन लग रहा था। बस थोड़ा सा जो है वो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं वो बस समेटनी है अभी, क्योंकि कुछ सामान जो है वो हम लोगों ने कैंटीन में रखा हुआ है, कुछ इधर उधर बस रखा हुआ है। यहाँ पे ये कॉर्नर जो है ना ये मैंने क्लीन कर लिया है। और जो मैंने आपको ये स्प्रे दिखाई ना, एक तो मैं सग्रेसातोरे यूज़ करती हूँ और दूसरा जो ये फोम यूज़ करती हूँ ना ये वैसे ओवन क्लीन करने के लिए होती है, लेकिन ये इतनी अच्छी और इतनी बेनिफिट है ना, इसको बस
इस तरह से स्प्रे करके छोड़ दें। उसके बाद आपने बस 5-6 मिनट इसको छोड़ना है। उसके बाद आप स्पंज से भी अगर साफ़ करते हैं तो तारें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्पंज लिया, उसको इस तरह से साफ़ करेंगे, वो सारी चिकनाई उसकी उतर जाती है। ये जो चूल्हा है ना, ये मटीरियल का चूल्हा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे बाकी सारा मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, इस पे चीज़ें गिरती रहीं। जब इतना अरसा ये साफ़ नहीं हुआ तो इस पे ये निशान इतने पक्के हो गए कि मैंने 2-3 तरह के जो है वो केमिकल यूज़ किए, लेकिन ये नहीं उतरे। और इसके बाद जो है ये वो जो ट्रे होती है ना, जहाँ पे हम लोग बर्तन रखते हैं, तो नीचे ट्रे होती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो वाइट सा से ये इस तरह से ख़राब हुआ पड़ा था। तो ये सगरा सा तोरे से क्लीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने स्मार्क ले लिया, जो कि वैसे तो इसको ज़्यादातर मैं वॉशरूम में यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर बाकी सारे बर्तन वगैरह जो हैं वो मैंने वॉश कर लिए, और आहिस्ता से जो है वो कॉर्नर में ये वॉश कर रही हूँ। और मैंने ये सोचा है कि मतलब जब तक नया किचन लगेगा तो लगेगा, देखा जाएगा, लेकिन तब तक मैंने ये सोचा है कि इसका ना थोड़ा सा मेक ओवर मैं एक दफ़ा ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट डेज़ में देखते हैं कि जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है, और यहाँ पे सेंटर में सिंक है, और साथ में जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉर्नर है जहाँ पे ये कफ़े वाली जो मशीन है ना, ये फ़िलहाल मैंने रखी भी है, क्योंकि ये शिफ्टिंग के दौरान पता नहीं इसको क्या हुआ है, या कैसे उठाया गया, कैसे रखा गया, या फेंका गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भी वर्क नहीं कर रही सही तरह से। और अब देखते हैं कि अगर तो ये ठीक हो गई तो ठीक है, वरना फिर अब क्या कर सकते हैं, फेंकनी ही पड़ेगी। सो ये वाला कॉर्नर भी जो है ये अब मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी। और आप साथ साथ देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो चिकनाई निकल रही थी, और गर्द भी काफ़ी थी। काउंटर तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती थी, लेकिन जो बाकायदा यहाँ पे ये जैसे कि गीज़र है, आप इसको मैं साफ़ करूँगी, ये डेली रूटीन पे मैं साफ़ नहीं कर पाती। ये वैसे तो मैं हफ़्ते में या महीने में 1-2 दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि आज जब मैंने ये सारा कुछ क्लीन कर लिया तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी खुला सा किचन लग रहा था साफ़ होने के बाद। और यहाँ पे ये जो है ना, एक आटे की और एक चावल की जो है वो यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है मैंने। और अगले दिन हम लोग जी अपनी ग्रॉसरी ले आए, या तो हम लोग सैटरडे को ग्रॉसरी ले आते हैं या फिर संडे को। और कभी कभार तो ऐसा होता है अगर हस्बैंड वापस आ जाएं जल्दी काम से, तो फिर हम लोग जुम्मे की शाम को जो है वो जाके ग्रॉसरी ले आते हैं। तो ये हफ्ते वाले दिन हम ग्रॉसरी लेके आए थे, और जब हम लोग ग्रॉसरी लेके आते हैं, रखते हैं, माँ सबसे पहले चेक करता है कि क्या क्या आया है। उसके बाद फिर मुझे कहता है कि मैंने ना आपके साथ आपकी हेल्प करनी है, मैं भी काम करूँगा चीज़ें वगैरह अपनी जगह पे सेट करने के लिए। तो सबसे पहले ये अपनी मतलब की चीज़ें निकाल लेता है, जैसे कि आइसक्रीम होगी, ब्रोश वगैरह हो गई, या कोई कपकेक्स अगर मैं कुछ लेके आऊँ तो वो ये सेट कर लेता है। अभी ढूंढ रहा है कि कोई और चीज़ जो मेरे काम की हो, तो जस्ट इसने वही चीज़ें निकालनी है जो इसके काम की हैं, वो निकालेगा और ये चीज़ों को सेट करेगा। और मुझे कह रहा था कि आप मामा मेरी वीडियो बनाओ, मैं यहाँ पे साथ ये चीज़ें सेट कर रहा हूँ, साथ में मैं बोलूँगा भी कि ये ऐसे सेट होती हैं। डालेंगे फिर मारेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग ग्रॉसरी जो है ना वो एवरी वीक लेके आते हैं फ्रेश, और पाकिस्तानी शॉप से जो हमने मीट वगैरह मंगवाना होता है वो भी तकरीबन हर हफ्ते आता है। और इसके अलावा जो केमिकल्स हमें चाहिए होते हैं क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, और कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, लिक्विड वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो जब कहीं कभी सेल वगैरह लगी हुई हो तो मैं एक साथ भी ले आती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि घर में स्पेस की कमी है, सो मैं जो ना 2 हफ्ते के लिए लेके आती हूँ, उतनी जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर और ले आते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना वो ऐसे चल रहा है सिस्टम। और मैंने सोचा था कि मैं आज आलू कीमा बना लेती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बना था। ये मिट्टी की कढ़ाई में, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और इसमें जो सालन है ना वो काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है, एक इसका ये भी बेनिफिट है।
नेक्स्ट डे संडे था और माज भी घर पे था, तो फिर मैंने सोचा कि ये सारा जो ड्राइंग रूम है ना, इसको मैं इसकी थोड़ी चेंजिंग कर देती हूँ ताकि स्पेस ज़रा खुली हो जाए। जब से मैं वापस आई हूँ ना, कोई 4-5 दफ़ा मैं अपने ड्राइंग रूम की जो सेटिंग है ना वो चेंज कर चुकी हूँ। सो ये अलमारी बर्तनों वाली पहले इस साइड पे पड़ी हुई थी, अब इसको उठा के मैंने दूसरी साइड पे रख दिया है। और यहाँ पे जब तक हमारा न्यू सोफ़ा नहीं आ जाता ना, तब तक जो है ना वो बस चीज़ें इधर से उधर होती ही रहेंगी मुझे लगता है। सो ये माज यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहा था कि मैं करता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक छोटा सा क्लिप ले लूँ। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।